चलेगा भाई। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि मैंने बोला था, आज हम चर्चा करने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, इन सभी को हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चूँकि आज पहला सेशन है इसका टेक्नोलॉजी वाला, तो डिफेंस वाला, तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ ताकि एक बार थोड़ा सा फ्रेमिंग यहाँ पर हो जाए, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, फिर धीरे धीरे उसके डीप में हम यहाँ पर देखते चलेंगे। तो आज बात करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन। चलेगा, तो डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मिसाइल्स इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। कौन सी जो मिसाइल है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की कैटेगरी में यहां पर आती है। मैं टाइमर चालू कर देता हूं, 1 मिनट का समय दीजिएगा। दीजिएगा आंसर आप सभी लोग। मैंने टाइमर को चालू कर दिया है। कौन सी गाइडेड मिसाइल्स की कैटेगरी में आती है। आप सभी लोग जैसे आंसर करते हैं वैसे आप आंसर करते चलिएगा, ठीक है। तो जैसे 45 सेकंड होंगे कवर, मैं उसको बताना शुरू कर दूंगा। तो बात करते हैं एंटी टैंक मिसाइल। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है नाग। ये इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है जो कि विकसित की गई है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा से तैयार किया गया है, या से आप बोल सकते हो विकसित किया गया है। तो एंटी टैंक मिसाइल कौन सी? नाग। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत, विक्रांत, कलवरी और चक्र। दीजिएगा आंसर। तो आज का जो पूरा सेशन होगा, डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। विक्रांत, अरिहंत, कलवरी, चक्रा। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप। सो बात करते हैं भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत, ये कौन सा है? ये है आईएनएस विक्रांत। ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर क्या है ये आधारित युद्धपोत हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो आईएनएस विक्रांत। आप लोग आंसर करते चलिएगा इस टाइमर के हिसाब से और अपने ऑप्शन को मैच करते चलिएगा, क्योंकि ये जो क्लास आपको मिल रही है कि प्रीमियर के फॉर्म में आपको दिखाई देगी या रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपना केवल आकलन करते चलिएगा। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपको ज़्यादा समस्या इस रिकॉर्डिंग वाली क्लास में ना जाए, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल कौन सी? आकाश, अस्त्र, निर्भय और अग्नि। दीजिएगा आंसर। आकाश, अस्त्र, निर्भय और अग्नि। कहां से? सतह से आकाश। करें चर्चा। सो बात करते हैं सतह से आकाश।
मतलब जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? यह है आकाश मिसाइल, जो मध्यम रेंज वाली है, मध्यम दूरी यहां पर तय करेगी। इसको भी डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको आकाश देखने को मिलेगा, सतह से आकाश। अगला, कौन सी मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर के रूप में जानी जाती है ना? कुछ मिसाइलों के नाम लिखे, से ब्रह्मोस, राफेल, मेटियोर और तेजस। मतलब गेम चेंजर के तौर पर ये जानी जाती है। अब इसमें से आपको मिसाइल पर निकालना कि मिसाइल कौन सी है ना? अधिकतर लोग, मुझे ऐसा लगेगा, इसमें एक ही तरफ जाएंगे। मुझे उम्मीद कम है कि यहाँ पे लोग सही आंसर की तरफ जाएंगे। मैक्सिमम लोगों को ब्रह्मोस ऊपर इसलिए रखा गया है ताकि आप रसिया और भारत के संबंध पर ही आंसर टिक करें। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है मेटियोर। मेटियोर क्या है? ये एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली क्या है? मिसाइल है, जो भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर के रूप में जानी जाती है। जबकि ब्रह्मोस के बारे में आपको पता है, रफाल हमने फ्रांस से यहाँ पे लिए थे, और तेजस क्या है? ये विमान है ना? तो मैक्सिमम लोगों ने मेरे ख्याल से आंसर ए ही लगाया होगा, इसलिए ए को ऊपर एग्जामिनर ने यहाँ पे रखा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन चले। चलो तो बात करते हैं डीआरडीओ का रुस्तम किस प्रकार की रक्षा प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? रुस्तम क्या है वो आपसे ये पूछ रहा है। या अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, क्या सबमरीन है, फाइटर जेट है, क्या किसी प्रकार का ये टैंक है? तो बताओ रुस्तम, रुस्तम क्या है? हाल ही में काफी खबरों में भी रहा है ये रुस्तम। आप अपने आंसर देते चलिएगा, और जैसे ही मैं आंसर यहां पे दूं तो आप अपने आंसर का मिलान जरूर करते चलिएगा। है ना? आप अपने आंसर लगातार देते चलिएगा। चलेगा। सो बात करते हैं रुस्तम क्या है। रुस्तम है यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये एक प्रकार का स्वदेशी टोही विमान है जो निगरानी पर्पस से उपयोग किया जाता है और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। स्वदेशी तकनीकी से इसको हमने विकसित किया है। तो ये क्या काम करता है? निगरानी तंत्र के लिए क्या है ये महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? रुस्तम, यूएई। मतलब इसका पूरा नाम भी, कई बार यूएवी इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है ना? तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल। हाँ। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अग्नि सीरीज? अग्नि मिसाइल की जो सीरीज है किसके द्वारा विकसित की गई? अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसरो, एचएएल, डीआरडीओ, बीएचईएल। बताओ अग्नि जो मिसाइल की सीरीज है ये किसके द्वारा विकसित की गई है?
अग्नि सीरीज का विकास किसके द्वारा किया गया है? आप आंसर देते चलिएगा भाई। दिया सर। चलो तो बात करते हैं, जो अग्नि सीरीज है ये किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो आप मिसाइल देखोगे, प्रौद्योगिकी की यदि हम बात करते हैं तो रक्षा प्रौद्योगिकी में जो आप मिसाइल देखोगे दो तरीके की आपको देखने को मिलती हैं। पहली होती बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल होती है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा सुपरसोनिक, ब्रह्मोस, कैसी मिसाइल, क्रूज मिसाइल, या पृथ्वी के बारे में सुना होगा, ये होती बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों में अंतर क्या होता है पहले इसको बताऊं, बैलिस्टिक मिसाइल को। तो बैलिस्टिक मिसाइल का बहुत सही एग्जाम्पल है पृथ्वी। जो पृथ्वी सीरीज है या पृथ्वी मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी हैवी होती हैं, नुकसान ज़्यादा करती हैं। ये चलती कैसे हैं, ये गिरेंगी अंडर द ग्रेविटी, गिरेंगी गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये गिरती हैं। सपोज ये है कोई बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ पर हुआ फायर, इग्निशन हुआ तो ये ऊपर जाएगी, ये टारगेट है। ये देखो ये पैराबोलिक पाथवे जो है इसको फॉलो करेगी और अंडर द ग्रेविटी गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण के ये अधीन यहाँ पर गिरती है। ये कहलाती है बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती हैं। ये मिसाइल गाइडेड नहीं होती हैं, एक बार लक्ष्य आपने छोड़ दिया तो उसी के ऊपर जाके टारगेट करेगी। यदि लक्ष्य यहाँ से हट गया तब भी टारगेट वहीं करेगी। अब आपको लग रहा कि निर्णय गलत हो गया तो उसको हवा में बस नष्ट कर सकते हो, इतना आपके पास क्या है, उपाय है। अदरवाइज अंडर द ग्रेविटी यहाँ पर गिरती हैं, से इन्हें कहा जाता है हैवी बैलिस्टिक मिसाइल। काफ़ी भारी होती हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा करती हैं, गाइडेड नहीं होती हैं। दूसरी कहलाती है कौन सी, क्रूज मिसाइल कहलाती हैं। तो क्रूज मिसाइल होता गाइडेड कैटेगरी में आपको देखने को मिली। गाइडेड का मतलब इसे आप निर्देशित कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस, जैसे ही ऊपर गई ये टारगेट है, इसके यहाँ पर एक विस्फोट होगा, इसने डायरेक्शन बदला, फिर एक विस्फोट हुआ, फिर डायरेक्शन बदला, ये आ रही है, और फिर यहाँ फिर एक विस्फोट हुआ, फिर इसने डायरेक्शन बदला और फिर स्पीड से जाएगी। तो कम वजन वाली होती है, ये कहलाती गाइडेड मिसाइल। कम वजन वाली और गाइड आप इसको कर सकते हो। अब आपको लग रहा लक्ष्य आगे बढ़ गया तो उसको भी आगे पीछे कर सकते हो आप, जबकि हैवी मिसाइल्स को आप नहीं कर सकते। ये कहलाती कौन सी, बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये होती बैलिस्टिक मिसाइल और ये होती कौन सी, क्रूज मिसाइल। कई बार आपको देखने को मिलेगा अलग अलग क्वेश्चन में पूछा कि बराक 8 मिसाइल, इसका एम क्या है बताओ। जो बराक मिसाइल जो है, बराक मिसाइल का एम क्या है? बराक मिसाइल या बराक 8। सो बात करते हैं, जो बराक मिसाइल जो होती है ये होती एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कैटेगरी में आती है। एंटी एयरक्राफ्ट का मतलब यहाँ पे ये है, जो सबमरीन, जो जहाज यहाँ पे चल रहे हैं, इनको हवाई हमलों से बचाने का काम करती है कौन, ये बराक मिसाइल करती है। तो इसे कहा जाता है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कैटेगरी में ये यहाँ पर आती हैं। आ रही बात समझ में? तो एंटी एयरक्राफ्ट कैटेगरी में। अगला, कौन सा लड़ाकू विमान वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ है, बताओ। करंट का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। मिराज 2000, तेजस, सुखोई और मिग 21। तो रीढ़ यहाँ पर बोला गया भारतीय वायुसेना की, मतलब भारतीय वायुसेना में ये बहुत सारे काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। कौन सा विमान वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ है?
तो वर्तमान समय में यदि अपन बात करते हैं भारतीय वायुसेना में जो सुखोई 30 विमान जो है, Su-30 विमान है, ये भारतीय वायुसेना की काफ़ी उन्नत विमान यहाँ पर है और भारतीय वायुसेना की रीढ़ के तौर पर इसे जाना जाता है ना। और ये भारतीय वायुसेना को बहुत ताकत भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है सुखोई 30। बाकी MiG-21 तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अगला, कौन सी भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी पहल साइबर सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है? अच्छा, साइबर सुरक्षा कहाँ पर? जो रक्षा प्रौद्योगिकी जो है वहाँ पर भी साइबर सुरक्षा, डेटा लीक ना हो, डेटा यहाँ पर कोई चोरी यहाँ पे ना कर ले। तो कौन? प्रोजेक्ट कावेरी, डिफेंस साइबर एजेंसी, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्या कहा है, लक्ष्य यहाँ पर रखती? इसमें से एक नाम है, करेक्ट आंसर आप बताइए। शस्त्र है, कावेरी है, क्या है? तो बात करते हैं जो साइबर सुरक्षा के लिए आपको देखने को मिलेगा, ये डिफेंस साइबर एजेंसी जो है, ये देखो आप, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए ये क्या काम है, इसी का लक्ष्य क्या है? साइबर सुरक्षा, डेटा की सिक्योरिटी करना, डेटा को लीक ना होने देना, ये सब इसी के ही कार्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टील्थ गाइडेड मिसाइल या विध्वंसक है? कौन सी बताओ भाई स्टील्थ गाइडेड मिसाइल? कोलकाता अरिहंत, विक्रमादित्य और चक्र। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल, अरिहंत, कोलकाता, विक्रमादित्य और चक्र। आप लोग आंसर देते चलिएगा और आप अपने आंसर मैच भी यहाँ पे करते चलिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये है INS कोलकाता। यहाँ पे आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ, डेटाबेस क्वेश्चन है ना। अगला, INS अरिहंत का काम क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर है यहाँ पर, क्या है ये? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, या सरफेस टू सरफेस डिफेंस सिस्टम है ये INS अरिहंत। तो बात यहाँ पे करते हैं किसकी? INS अरिहंत की बात यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या है? ये है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म है। ये पानी से भी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, क्योंकि हमने अभी देखा था जो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है काफ़ी हैवी मिसाइल होती हैं, इनको अधिकतर तो हम ज़मीन से ही लॉन्च किया करते थे, मगर ये क्या है? सबमरीन है INS अरिहंत। अब यहाँ से भी हम भारी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। ये भारत की एक सामरिक, एक बोल सकते हो कि शक्ति को दर्शाता है, और स्वदेशी है। दूसरा मजे की बात तो यहाँ पर इसके बारे में ये है। तो ये क्या है?
अब हम पानी से मतलब पानी में तैरते हुए जहाज से भी बैलिस्टिक मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखें। ये भी हम चर्चा ही कर रहे थे, इसका हमने आंसर भी लगभग चर्चा कर ही लिया था। आप जल्दी से आंसर बता दो कि ब्रह्मोस किसके सहयोग से बनाया गया है? इजराइल, रसिया, फ्रांस और यूएसए। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चर्चा में कर चुका हूं। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर रसिया। तो रसिया के एनपीओ और भारत के डीआरडीओ, ये रक्षा एजेंसी है, दोनों ने मिलकर क्रूज मिसाइल को तैयार यहाँ पे किया, जिसे नाम क्या दिया? ब्रह्मोस। वहाँ के नदी के मॉस्कोवा जो रिवर जो है उसके नाम पर इसे ब्रह्मोस नाम दिया गया। ये दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। मिसाइल कैसी है? ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मैंने भी आपको बता ही दिया है, ये गाइडेड मिसाइल है, हल्की मिसाइल है। तो इसको हमने फिर सुखोई में भी लगाया था, और सुखोई 30 में हमने लगा के इसका सफल परीक्षण भी किया था कि हम सुखोई से के माध्यम से भी इसे हम लॉन्च कर सकते हैं, मतलब हवा से भी हम इसे लॉन्च कर पा रहे हैं, है ना। तो भारत की एजेंसी डीआरडीओ और रसिया की एनपीओ के द्वारा तैयार किया, ये ज्वाइंट बोल सकते हो आप, कोलैबोरेशन में से तैयार किया गया था। अगला S-400, ये काफी फेमस रहा है, आपने यदि सुना हो S-400। भारत ने किसी एक देश से खरीदा है, तो किस देश से खरीदा है? काफ़ी न्यूज़ वगैरह यदि आप देखते हो, करंट आप देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए S-400 है क्या? ट्रायम्फ किस देश से खरीदा है? सो S-400 जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, ये किसके से खरीदी हमने? रसिया से यहाँ पर खरीदी है। कैसा ये कि हवा में जो कोई मिसाइल आती है, आपने देखा होगा एक ट्रक सा होता है, उस ट्रक के ऊपर कुछ ऐसे लॉन्चर से लगे हुए होते हैं, ये यदि आपने देखा हो तो हमने रसिया से खरीदा। ये एयर डिफेंस सिस्टम है दरअसल, यहाँ से क्या होती मिसाइल्स वगैरह निकलती हैं, ये कहलाता S-400। तो ये काफ़ी चर्चा में यहाँ पे रहा था, मेरे ख्याल से अभी 4 हमने खरीदे थे, फिर बाद में और भी हमने इसे रसिया से बुलाए हैं। ये काफ़ी एडवांस सिस्टम है कि आपकी जो सीमा के ऊपर ये क्या होते हैं, तैनात होते हैं। तो यहाँ पर कोई मिसाइल, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई लड़ाकू विमान है, कोई आपकी परमिशन के बिना नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिफेंस सिस्टम काफ़ी एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जो उसका पीछे करके उसको क्या करता है, खत्म करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिसाइल रक्षा प्रणाली विशेष रूप से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है? आकाश, पृथ्वी, एरो, अग्नि, बताओ। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है?
तो करेक्ट आंसर क्या है? एरो, जो कि इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। क्या यह है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तो हवा में आने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करने के लिए इजराइल ने एक सिस्टम या एक तकनीकी विकसित की गई, से कहा गया है एरो नाम से जाना जाता। तो ये एरो क्या है? ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर ये जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी। अगला, कौन सी रक्षा प्रौद्योगिकी रडार तरंगों को अवशोषित कर विमानों को स्टील्थ क्षमता बढ़ाती है? समझ लो अभी रडार काम कैसे करता भी मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर के बाद। तो करेक्ट आंसर क्या है? रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। अब ये क्या है? तो पहले अब रडार को आप समझो, रडार काम कैसे करता है ना। तो रडार में आपने देखा होगा डिस्क जैसा एक, हॉलीवुड की कुछ मूवीज आपने देखी हो, ये घूमती यहाँ पे रहेगी। सपोज ये हमारी सीमा है, यहाँ पर कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट अंदर आ रहा है, तो रेडियो तरंगे जाएंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद लौट कर आएंगी। ये जुड़ा रहेगा कंप्यूटर से, तो आपको ये पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो उरी मूवी आपने देखी होगी, यहाँ पे कुछ छल्ले छल्ले से होते हैं, तो कुछ ऐसे उनको समझ में आता कुछ यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो ये कब कर पाया? कि जब वेव्स गई टकरा कर लौट कर आएंगे। अब मान लो ये बॉडी इसकी स्टील्ड बॉडी होती है फाइटर प्लेन की, तो वहाँ से हार्ड से वो टकरा कर बाउंस बैक होती है। अब मैंने बोला कि भाई यदि उसके ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल लगा दूँ ताकि जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट ही ना हो, वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो अवशोषित हो जाएं। यदि वो अवशोषित हो जाएंगी तो भाई साहब यहाँ पे पता नहीं चलेगा, रडार सिस्टम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यही काम यहाँ पर करता है। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका प्रणाली किस प्रकार के हथियार के रूप में वर्गीकृत है? बताओ भाई। पिनाका, रॉकेट आर्टिलरी, क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। पिनाका। तो पिनाका है क्या? ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यहां पर है ना। ये रॉकेट आर्टिलरी है। आपने देखा होगा पिनाका, पिनाका क्या होता है? एक आप देखोगे ट्रक जैसा था, ट्रक जैसा रहेगा, है ना, उसमें लगे रहेंगे टायर, लगे रहेंगे, यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा, ये है ना। और यहां से क्या होंगी? मल्टी बैरल, लगातार क्या होंगी? मिसाइलें यहां से निकलेंगी। इसे ही कहा जाता है क्या? पिनाका कहा जाता है। तो मल्टी बैरल और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है दरअसल ये, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या? ए। अगला, प्रोजेक्ट वरुण अस्त्र का उद्देश्य क्या है? वरुणास्त्र का उद्देश्य क्या है? एंटी सबमरीन टारपीडो, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन और यूएवी डेवलपमेंट।
वर्णास्त्र का क्या उपयोग है? ये क्या है? तो ये है एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है ना। तो सबमरीन के ऊपर जो अटैक जो होता, सबमरीन मतलब पनडुब्बी पानी के नीचे, क्योंकि हमारे पास ऐसी मिसाइल भी हैं जो पानी से पानी में मार करती हैं, पनडुब्बी को भी तो नष्ट करना पड़ेगा। तो ये है क्या? एंटी सबमरीन टॉर्पीडो कैटेगरी में यहाँ पे आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया हल्का लड़ाकू हल्का हेलीकॉप्टर कौन सा है? ध्रुव और रुद्र, प्रचंड और तेजस। हाल ही की बात हो रही है ना। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, केवल हेलीकॉप्टर नहीं, क्योंकि कई लोग आंसर ध्रुव की तरफ भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर वो भी है, मगर यहां पे पूछा गया है कि ऐसा लड़ाकू पूछा गया, कॉम्बैट पूछा गया, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पूछा है। ये कॉम्बैट लड़ाकू हेलीकॉप्टर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? जो प्रचंड जो है, ये HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया हल्का लड़ाकू विमान आपको देखने को मिलेगा, जो क्या काम करता है? लड़ाकू विमान के साथ साथ निगरानी का भी काम यहाँ पे करता है। कैमरे से लेस भी आपको ये देखने को मिलेगा। कौन सा? प्रचंड। अगला, K-15 मिसाइल किसके लिए जानी जाती है? शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल या एंटी शिप क्रूज मिसाइल के तौर पर? K-15 K-15 क्या है या K-15 किस नाम से जानी जाती है? तो बात करते हैं K-15, इसे सागरिका के नाम से भी जाना जाता है। सागरिका के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखो, बैलिस्टिक मिसाइल वो भी कहां से लॉन्च? सबमरीन से। सागरिका काफी चर्चाओं में भी ये रहा है, इसे K-15 यहां पे कहा जाता है। अगला, कौन सी तकनीकी शत्रु रडार से विमानों को सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी, कंपोजिट मटेरियल, एक्टिव रडार जैमिंग और रडार एब्जॉर्बेंट पेंट। अभी आंसर आपसे बनना चाहिए। अब इसमें अधिकतर लोग हो सकता है डी की तरफ यहां पर जाएं। करेक्ट आंसर क्या है? स्टील टेक्नोलॉजी जो है, रडार क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसको क्या कर देती है? ये कम कर देती है। कि देखो यहाँ पे पेंट लिखा था, यहाँ पे मटेरियल नहीं लिखा है। तो मटेरियल लिखा हो तो मैं इसकी तरफ जाना पसंद यहाँ पे करता। आ रही बात समझ में? और ऐसा कोई सिस्टम ये मन से बना के लिखा है, एक्टिव रडार जैमिंग, क्योंकि वो तो कई इस गुना हवा की तेज स्पीड से क्या हो रहा, विमान जा रहा है। तो स्टील टेक्नोलॉजी क्या काम करती? क्रॉस सेक्शन एरिया कम करती है, जिससे वो रडार के माध्यम से पकड़ में नहीं आता है। ये जो है, ये पेंट लिखा हुआ, यदि मटेरियल होता तो फिर मैं इसके ऊपर विचार करता।
डीआरडीओ की नेत्र प्रणाली किसमें विशेषज्ञता रखती है? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, एंटीटेक गाइडेड मिसाइल्स, यूएवी सर्विलांस और सबमरीन डिटेक्शन। डीआरडीओ। नेत्र जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये एक प्रकार का विमान टाइप का आपको देखने को मिलेगा जो हवा में रहकर आसपास की गतिविधियों का पता लगाता है और यहाँ पे जो भी हलचल है या कोई भी अपनी सीमा में भी आ रहा है उसका पता आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये डीआरडीओ ने क्या किया था, इसे तैयार किया गया था। भारत की अस्त्र मिसाइल किस कैटेगरी में आती है? सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एंटी शिप और क्रूज। अस्त्र मिसाइल। तो बात करते हैं जो अस्त्र जो होता है ये एयर टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि अस्त्र हवा से हवा में फेंका जाता है जबकि शस्त्र हाथ से लेकर लड़ा जाता है। तो वहीं संस्कृत भाषा से अस्त्र का उपयोग किया है ना। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों अलग होता है ना। ये क्या है, ये है आपका अस्त्र, हवा से हवा फेंक के मारते हैं। जो शस्त्र जो होता है वो हाथ में लेकर लड़ा जाता है। ये मेरे ख्याल से आपको जानकारी पता होगी। अगला कौन स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत पर कौन सी रडार प्रणाली का उपयोग किया गया है? बताओ भाई, रडार सिस्टम कौन सा विकसित किया गया है विक्रांत के ऊपर? अब ये कुछ ऐसी डेटाबेस बातें हैं, पता है, पढ़ी हैं, करंट में रही हैं, देखा है तो ही समझ में आएगा, ये तो ही आंसर लगेगा, अदरवाइज तो फिर तुक्का। जो आईएनएस विक्रांत के ऊपर जो रडार सिस्टम लगा हुआ है वो ELM-2248 MF स्टार सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। अब ये पढ़ा है तो ही बनेगा ये वाले ऐसे क्वेश्चंस, अदरवाइज तो नहीं बनेंगे भाई। अगला बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, अग्नि 5 की रेंज पूछी गई है, कितनी है? 500 किलोमीटर, 1500, 3000 और 5000।
तो अग्नि 5 जो है ये कौन सी मिसाइल है? ये आती इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, मतलब एशिया से यूरोप, एशिया से अफ्रीका, इसे कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल कहा जाता है। तो ये है कौन सी? 5000 प्लस आपको देखने को मिलेगा किलोमीटर आसानी से तय कर जाती है। रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में एक बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्या? यदि आपकी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी जितनी विकसित है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी आपकी उतनी विकसित होती है। आपकी कौन सी? यदि आपकी कौन सी, मैंने बोला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में आप जितनी दूरी तक पहुंच सकते हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास ऐसी मिसाइल सिस्टम होंगी वो इंटर कॉन्टिनेंटल भी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय मिसाइल प्रणाली क्षेत्र वायु रक्षा के लिए डिजाइन की गई है और एक पक्षी के नाम पर है? आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल और ब्रह्मोस। ठीक है, चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आकाश, जो क्या है? एयर टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, राफेल विमान उन्नत मिसाइल सुसज्जित है जो हवा से भूमि पर हमले के लिए उपयोगी है। कहां पर? अच्छा, राफेल विमान की तकनीकी बतानी कौन सी है? एक्सोटिक है, स्कैल्प है, मेटियोर है कि हैमर तकनीकी है? तो रक्षा के अंदर में से भी क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो राफेल किस तकनीकी का उपयोग करता है? राफेल पर पाई जाने वाली ऐसी कौन सी मिसाइल है इस उन्नत मिसाइल से? ठीक है, तो राफेल पर देखा जाएगा कौन सी स्केल्प मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। ये तो ये कहां से मार करेगी? हवा से मार करती है, एयर टू सरफेस, और काफ़ी सटीक मार करती है। इसको हमने फ्रांस से खरीदा है, ये तो आपको पता होगा। राफेल विमान जो है, जो स्केल्प तकनीकी से क्या है, यहाँ पर स्केल्प मिसाइल से क्या है, ये सुसज्जित है। और हमने सुखोई में लगाया है कौन सा? हमने वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ पे लगाई हुई हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए भाई। अगला नाम सुना है आपने इसका? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल कार्यक्रम। ये पहला क्वेश्चन बन जाता कि जरा ये बताओ कि इसका पूरा नाम क्या है। हाँ जी, तो इसका पूरा नाम आपको दिखाई देगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, IGMDP। तो इसमें कौन कौन सी मिसाइल शामिल है? पटना करके हम इसको याद करते हैं। ये पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ये जो मिसाइल है इसके अंतर्गत शामिल है। पटना करके हम इसे याद करते हैं। तो पूछ रहा कि इसका काम क्या है, तो बताओ भाई काम क्या है इसका? IGMDP
IGM-DP की यदि हम चर्चा करें तो काफ़ी एडवांस मिशन ये रहा हुआ है, रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ, है ना? तो रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमने यहाँ पर क्या बोला कि जो इंडिजिनस है, मतलब लोकल, हमें क्या करना है, भारतीय मिसाइलों को विकसित करना है। तो सिर्फ 5 मिसाइलों को शामिल किया गया, तो पटना करके इसे याद भी रखा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बना हुआ कौन सी मिसाइल इसके अंतर्गत आती है, कौन सी मिसाइल इसके अंतर्गत नहीं आती, तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। किस देश ने हाल ही में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMC परियोजना में भारत के साथ सहयोग किया है? ये करंट का क्वेश्चन है। USA, रसिया, फ्रांस और UK। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMC शॉर्ट को इसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर AMCA। तो हमने UK, यूनाइटेड किंगडम के साथ क्या किया है, सहयोग से जो मध्यम दूरी मार करने वाले, मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर तैयार करने की परियोजना है। किसके साथ? UK के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उसकी एंटी शिप युद्ध क्षमता को बढ़ाती है? बताओ, एंटी शिप युद्ध क्षमता कौन बढ़ाता है? ब्रह्मोस, निर्भय, अग्नि 3 और प्रलय। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए, ब्रह्मोस। एंटी शिप क्षमता को क्या करती है? बढ़ाती है। ए। INS कलवरी, इसका एम क्या है, इसकी भूमिका यहां पर क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन है ना? एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर यहां पर है क्या, कि ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, ये स्कॉर्पियन कैटेगरी की? तो करेक्ट आंसर क्या है? जो INS कलवरी है, जो स्कॉर्पियन कैटेगरी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन की कैटेगरी में आती है। करेक्ट आंसर क्या है? बी। और है क्वेश्चन क्या? नहीं, बस। हाँ जी, ये रहे आज के सारे क्वेश्चन, है ना? तो एक बार आप देख लीजिएगा आपने कितने क्वेश्चन बनाए हैं या कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, कल का टॉपिक तो लाइव ही रहेगा, है ना? नैनो टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये वाला कल का टॉपिक है। मैं आपको मिलूंगा लाइव ही, यहाँ पर मिलूंगा, ये वाला टॉपिक, है ना? तो नैनो टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के संबंध में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नैनो टेक का यूज़ वगैरह आप देख रहे हैं, कुछ करंट अफेयर से भी आप देख कर आ सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नैनो टेक से संबंधित, है ना? तो कल मेरे ख्याल से अपनी जो सीरीज का आखिरी चैप्टर भी होगा, मेरे ख्याल से, है ना? एक बार आप प्लानर मैं और चेक कर लूँगा। हाँ, कल आखिरी ही है ना? कल अपनी जो सीरीज जो चल रही थी ना, जो हम देख रहे थे अभी तक, तो कल उस सीरीज का आखिरी टॉपिक था ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला, मेरे ख्याल से आखिरी ही है।
24-25 को लास्ट ही जो अपन डेली में आपको दिखाता था, तो 25 को ये आपका आखिरी सेशन होने वाला है। अब इसके बाद आपको कुछ और टॉपिक भी यहाँ पर है, कुछ आपको टॉपिक पढ़ना है या उसके बारे में आप MCQ चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बताइएगा, फिर हम आगे उसको डिज़ाइन कर लेंगे किस तरीके से आगे और कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि अब इतने कम समय में इतना ही कंटेंट अब डेली की दी अपन बात करते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन ही हो पाते, क्योंकि उसमें डिस्कशन भी करना रहता है, उसके बारे में बताना भी यहाँ पर रहता है ना। आप मुझे ये और बता दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं। अभी तक हमने जितने आप एक बार सिलेबस की सरसरी निगाह से पूरे टॉपिक कवर करने का प्रयास किया, अब आप मुझे ये और बता दीजिएगा कौन से टॉपिक हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, पहला। दूसरा, कौन से टॉपिक के आप MCQ करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिएगा, है ना। तो उसके ऊपर फिर हम डिज़ाइन करते हैं किस तरीके से और हम बेहतर काम यहाँ पर कर सकें। और यदि आप बोलोगे सीरीज़ को और आगे बढ़ाया जाए, तो सीरीज़ को फिर हम और आगे की तरफ लेकर चलेंगे, ठीक है। वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही यहाँ पर होने वाला है। करीब ये हमारा सफ़र रहा है 18-20 दिन का ये सफ़र हमारा रहा है, और काफ़ी बढ़िया सफ़र भी ये रहा है ना। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि और कुछ नया होना चाहिए, कुछ आप टॉपिक बता दीजिए या कुछ और MCQ बता दीजिए, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा आप लोग साथ समय समय से मैं करता रहूँगा, ठीक है। चलेगा, तो कल मिलेंगे, लाइव क्लास में मिलेंगे, नैनो टेक के ऊपर करेंगे चर्चा, है ना। ओके भाई, थैंक यू।